वॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है यकीन करना मुश्किल होगा। तो ये रीडिंग आपके पर्सन की डीप इमोशंस, करंट फीलिंग्स पर है। चलिए करते हैं स्टार्ट। इससे पहले भी गाइस मैंने चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं करंट फीलिंग्स वाले टॉपिक पर, ट्रू फीलिंग्स पर, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जो भी आपको पसंद है देखना सुनना, आप उनको प्लेलिस्ट में स्क्रॉल कर सकते हो, चेक कर सकते हो और अपने मनपसंद वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। तो आज का जो वीडियो है, सबसे पहले तो इसमें कार्ड आया है कंपैरिजन का। कंपैरिजन का कार्ड आने का ही मतलब क्लियर हो जाता है कि आपको किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है आपकी। प्यार में हो सकता है, लाइफस्टाइल में हो सकता है, थॉट्स में हो सकता है। आप कितने केयरिंग हो, कितने मैच्योर हो, कितने ज़्यादा लविंग हो, इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और लाइफ को लेकर आपकी सोच, रिलेशन को लेकर आपकी समझ, प्यार में आपका इरादा, ये सब कंपेयर किया जा रहा है। और ये किससे कंपैरिजन हो रहा है आपका? आपके पर्सन ने किसी एक्स के साथ इस कंपैरिजन को स्टार्ट किया हुआ है। अगर ये थर्ड पार्टी में है तो इनका वो एक्स भी हो सकता है, या फिर उनकी लाइफ में कोई सीक्रेट रिलेशन हो सकता है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। एक और बात रीडिंग में बता दूं गाइस, रीडिंग जो होती है, जब भी आप किसी सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे रीडिंग्स को सुनते हो, टारो रीडिंग्स को, always keep in mind these readings are always general guidance, not your paid consultation, not your personal reading। तो हर शब्द, हर लाइन आपसे मैच नहीं करेगी, कर भी सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बताया जा रहा है वो सिर्फ आप ही के साथ होगा। वो किसी और सुनने वाले की एनर्जी और उसके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। देन यहाँ पे मुझे डिवाइन एनर्जीज भी फील हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है। आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाया जा रहा है। आपके बंद रास्ते खोलने के लिए डिवाइन आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। आपकी लाइफ में ना हमेशा ऐसा होता है कि आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, खुद प्रेम का ऑफर देते हैं, लव का ऑफर। आपकी ब्यूटी से मैस्मराइज हो जाते हैं, इंटिमिडेटेड हो जाते हैं, और आपके बोलने के तरीके से उनके अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आती है कि मुझे इसको और जानना है, इसके बारे में और समझना है। तो अभी आपका पर्सन यही सोच रहा है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है भी, तब भी उनको आप में पूरा इंटरेस्ट है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। वो आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑनलाइन स्टॉकिंग वाली एनर्जी में है। नजरें गड़ी हुई हैं उनकी आपके ऊपर। कुछ लोगों में ऐसा भी लग रहा है कि इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं इनके आसपास जो ना इनका दिमाग खराब करते हैं। हर मुस्कुराने वाला इंसान अंदर से खुश हो ये जरूरी नहीं है, और हर सपोर्ट करने वाला इंसान जो हमें कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम अपनी बात मुझसे शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, मैं शायद तुम्हारे कोई काम आ जाऊं, मैं तुम्हें कोई अच्छी गाइडेंस या सलाह दे दूं, ये भी जरूरी नहीं है कि हर इंसान हमारा दोस्त ही हो। शायद उनको अंदर से जलन होती हो। तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि कोई सच है जो सामने आने वाला है। सच हमेशा कड़वा नहीं होता। लोग डर जाते हैं सुनकर कि ऐसा क्या है जो बाहर आ जाएगा। ये भी सच हो सकता है कि आपके पर्सन ऊपर ऊपर से आपको ये दिखा रहे हैं कि उनको प्यार नहीं चाहिए, वो अकेले ही खुश हैं, उनकी लाइफ अकेले में सॉर्टेड है।
लेकिन शायद वो रात को अकेलेपन से दुखी हो जाते हैं। उनको रात का जो टाइम है, शाम के बाद का जो टाइम, लेट नाइट तक, वो बहुत ज्यादा ना एंशियस, लोनली, डिप्रेस्ड, सैड, अपसेट और कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग फील करते हैं। कुछ लोगों में चीटिंग का कार्ड आया है। हो सकता है ये पर्सन ने आपको पास्ट में चीट किया हो, धोखा दिया है इन्होंने आपको। और कुछ लोगों में ये धोखा हो सकता है कि इन्होंने जो आपसे वादे किए, जो आपको सपने दिखाए प्यार में, ये हम साथ रहेंगे, हमारी शादी होगी, हमारा भविष्य होगा, हमारे बच्चे होंगे, हम उनका ये नाम रखेंगे, हमारी लाइफ ऐसी होगी, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनमें मैरिज को लेकर बातें हुई और बाद में वो बात बिगड़ गई। किसी वजह से पार्टनर ने आपसे खुद ये बातें की और बाद में वो पीछे हट गए। अब शायद ये सेपरेशन में आपको डाल चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं या इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, लेकिन दिल से ब्लॉक नहीं किया। सिर्फ इनको अंदर से बहुत ज्यादा शॉक लगा है। पता नहीं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मुझे रहना भी है और मैं समझ भी नहीं पा रहा ये रिलेशन कैसा चल रहा है। फ्यूचर तो वो सोच रहे हैं आपके साथ, इतना मुझे नजर आ रहा है कार्ड्स में। अगर ये ब्लॉक भी कर गए हैं कोई बात नहीं, इनका वापस आने का जो समय है बता देती हूँ मैं आपको कितना टाइम लगेगा। कुछ लोगों में ये पर्सन जो है आपकी जिंदगी में आएंगे 2 महीने के अंदर, कभी भी आ सकते हैं, चाहे वो 2 हफ्तों में आ जाए, 20 दिनों में आ जाए, 2 दिनों में आ जाए, 20 घंटों में आ जाए, 200 घंटों में आ जाए, लेकिन 2 महीने का टाइम आप लेकर चलिए अगर ये काफी टाइम से बात नहीं कर रहे। और जिनके पार्टनर का कोई भी मैरिज वाला, कमिटमेंट वाला कोई भी ऐसा इशू नहीं है, शायद वो मूड स्विंग्स का शिकार हो गए हैं या फिर उनको खुद नहीं समझ आ रहा कि वो रिलेशन में चाहते क्या है। कुछ लोग होते हैं जिनको बस चाहिए रिलेशन, पार्टनर चाहिए लाइफ में, लेकिन उस पार्टनर के साथ आगे फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं ये उनको नहीं पता। बस एक पार्टनर चाहिए जिंदगी को चलाने के लिए। शायद उनको आपसे स्ट्रेंथ, लव और एक कंपैटिबिलिटी फील होती है। उन्हें लगता है कि इसके पास आकर मुझे सारे दुख भूल जाते हैं, मेरी परेशानियां कम हो जाती हैं, ये मुझे इस तरीके से प्यार करती है या करता है। शायद आपका ऑरा ऐसा है या आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि आप इनकी लाइफ में जब से आए हो इनको अच्छा ही अच्छा फील हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान हो या फिर आप कोई एंजल हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि आपका पर्पस इनकी लाइफ में जाकर इनको इमोशनली बैलेंस करना हो या फिर इनको स्पिरिचुअल जर्नी पर लेकर आना हो, क्योंकि आप आओगे इनके जीवन में तो कुछ ट्रिगर इनको होगा और उसके बाद शायद ये अपना जीवन जो है वो केवल एक ही पर्पस के साथ ना जीने की बजाय अदर पर्पस को लेकर कलेक्टिवली आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिंदगी में अगर हम आए हैं धरती पर, हमें ये मानव शरीर मिला है। आपको पता है कि इंसान का जन्म ऐसे नहीं होता। इंसान धरती पे सिर्फ खाने पीने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, जॉब करने के लिए, प्रोफेशन में हाइट्स और रिकॉग्निशन पाने के लिए नहीं आता। धरती पे आने का हर किसी का कोई मकसद होता है जो अक्सर टैरो रीडर्स बात नहीं करते। आपको लव रीडिंग सुनने में
में मजा बहुत आता है, आई नो, अच्छा भी लगता है, क्योंकि प्यार चीज ही ऐसी है। प्यार आपको हमेशा यंग, एनर्जेटिक, पावरफुल, हैप्पी, लाइवली, पॉजिटिव, कंटेंट, ग्राउंडेड और मोटिवेट करता है। लव में वो ताकत है। बिल्कुल उसी तरह अगर आपको कोई प्यार से बोले ना कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम मेरे करके ये कर लो, आप तुरंत कर लोगे, क्योंकि आपको अगर कोई प्यार से बात करेगा तो आप उसकी बात मानते हो। यही बात अगर कोई आपसे लड़ाई करके कहे कि लगा दूंगा मैं तुम्हारे दो अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया, तो क्या आप उसकी बात मानोगे? कभी नहीं मानोगे। उल्टा आपको गुस्सा आ जाएगा कि मैं भी दो लगा सकता हूँ अगर तुमने मेरा काम नहीं किया। तो प्यार वर्ड ही ऐसा है, अगर कोई प्यार से आपसे बात करे तो आप आराम से उसकी बात मान भी लेते हो। ये पावर सिर्फ प्रेम में है, ये मैजिक प्रेम का है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन प्यार के भूखे हैं, इनको भूख लगी है प्यार की। इनको आजकल आपका नाम, आपकी शक्ल, आपका बर्थ मंथ, आपके साथ बिताया हुआ जो वक्त है, वो सब कुछ इनको आसपास ना नजर आ रहा है। इनकी नजरों से वो चीजें गुजर रही हैं, चाहे वो कुछ काम कर रहे हैं, मान लीजिए वो ऑफिस जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई ऐसा इंसान उनको नजर आ गया जिसकी शक्ल आपसे बहुत मिलती है, उसकी रिजेम्बलेंस से वो काफी ज्यादा ट्रिगर हो गए हैं कि ये उसकी शक्ल जैसा क्यों है, या मेरे पार्टनर की शक्ल जैसी अभी यहाँ से कोई गुजरी है, तो ये उनके साथ हो रहा है। बाकी कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि फैमिली मैटर है, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देखने आए हो रीडिंग। बाय द वे रीडिंग ना हर कोई एज ग्रुप वाला देखता है, ऐसा नहीं है कि ये रीडिंग सिर्फ यंग लोग देखते हैं। यहाँ पे 40+, 70+, 80+ और जो टीनेजर्स हैं वो भी आते हैं। तो हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं है, कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग डिवोर्स्ड हैं, कुछ लोग सेपरेटेड हैं, कुछ लोगों की शादी नहीं हुई है, कुछ लोग मैरिज का वेट कर रहे हैं। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, मल्टीपल सिचुएशंस हैं और सबकी लाइफ भी अलग है, ये मैं हमेशा कहती हूँ। फैमिली मैटर का कार्ड ये है कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए परेशान हो। शायद आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपसे सेपरेशन में है, लेकिन कोई डिवोर्स नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि नाराजगी है, कोई किसी बात का बुरा लगा है उन्हें, घर छोड़ के वो अपने शायद पेरेंट्स के घर चले गए हैं, या फिर वो अकेले ही किसी दूसरी सिटी में रहते हैं या रहती हैं। आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, और कुछ लोग इसलिए देख रहे हैं कि एक ही छत के नीचे रहकर भी हस्बैंड वाइफ में वो अंडरस्टैंडिंग, वो लव, वो म्यूचुअल ट्रस्ट, वो पैशन गायब हो गया। आपको लग रहा है कि ये हुआ क्या है, मैं तो इतना प्यार करता हूँ इन्हें या करती हूँ, लेकिन मुझे रेसिप्रोकेट क्यों नहीं किया जाता, क्यों नहीं ये मुझे मेरा प्यार शो करते, क्यों नहीं ये मेरे लिए स्टैंड लेते। तो बहुत सारे सवाल हैं आपके दिल में। कुछ चार्म्स भी आपकी रीडिंग में निकल कर आए हैं। पहला चार्म निकला है यहाँ पे, पानी की बोतल बनी हुई है एक, और ये बोतल शायद आपने कभी इनको गिफ्ट की हो, क्योंकि ये पानी वाली बोतल है। जूस भी हो सकता है कि आप बोतल में इनको अपने हाथ से जूस डाल कर दिया करते थे कि तुम जा रहे हो ट्रैवलिंग पर, ये बोतल अपने पास रखना, जब भी तुम इस बोतल को देखोगे मेरी याद तुम्हें आएगी। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हर किसी के पार्टनर ने पानी वाली बोतल ही गिफ्ट की हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो चार्म निकला है वो मैंने आपको बताया है। दूसरा चार्म यहाँ पे निकला है, गॉगल्स निकले हैं, शेड्स, आंखों में कलरफुल शेड्स लगाना अच्छा लगता होगा पार्टनर को, या फिर वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि जब भी आप गॉगल्स लगाते हो या आपके शेड्स उनको बहुत पसंद आते हैं, आप पर गॉगल्स या शेड्स बहुत ज़्यादा जचते हैं, आपकी
आपकी ब्यूटी में चार चांद लगाते हैं, आपके फेस को अच्छे से फ्रेम करते हैं और उन्हें अच्छा लगता है। तीसरा चार्म यहाँ पे निकला है, टॉर्च है। टॉर्च का मतलब बहुत इजी है। टॉर्च कहाँ यूज होती है? जहाँ पे लाइट नहीं होती, जहाँ पे अंधेरा होता है, टॉर्च वहीं जलाई जाती है अंधेरे में उजाला करने के लिए। तो बस आप उनकी लाइफ में एक लाइट की तरह आए। उनकी लाइफ बहुत डार्क होती, बहुत ग्रे थी, बहुत ज्यादा स्लो थी, डल थी, बोरिंग थी। आपके आने के बाद लाइफ में वो कलर आया, उन्हें अच्छा लगा कि जिंदगी में अब फिर से उजाला हुआ है। बहुत दर्द है आपके पर्सन की लाइफ में। ये दर्द प्रेम का नहीं है कि अगर कोई दुखी है इंसान तो वो प्रेम के कारण दुखी है, नहीं। शायद इनका दर्द कुछ और भी हो सकता है कि बचपन में ये जो प्यार चाहते थे फैमिली से, उतना प्यार इनको मिला नहीं, या फिर एक पेरेंट ज्यादा लविंग केयरिंग, ज्यादा प्रोटेक्टिव रहा इनको लेकर, दूसरे पेरेंट का प्यार इतना मिला नहीं, या फिर इनकी लाइफ में जो ये अचीव करना चाहते हैं करियर को लेकर, जो इनके गोल्स हैं, जो इनके एस्पिरेशंस हैं, जो इनके डिजायर्स हैं, वो उनको समय पे नहीं मिलती, डिले में मिलती हैं। या फिर इनके अंदर सेल्फ डाउट ज्यादा है, अपने ऊपर डाउट करते हैं कि क्या मैं प्यार के लायक हूँ, क्या कोई मेरे साथ लंबे समय तक रिलेशन में रह भी पाएगा। तो ऐसी कुछ चीजें इनके अंदर चल रही हैं। दुखी है अभी फिलहाल, तो ये सैड एनर्जी में है। अगला चार्म यहाँ पे सॉर्ड आया है, तलवार है। वाओ, ये बड़ी शार्प एज रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। इनके गुस्सा नाक पे बैठा हो सकता है, छोटी छोटी बात इन्हें बुरा लगा देती है, या फिर ये है ही ऐसे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय प्रॉब्लम वाली जगह से खुद को दूर कर लिया, खुद को हटा दिया। तो अभी इनके अंदर ना ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, दिमाग में स्टॉर्म सा चल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं, रुक जाऊं या चला जाऊं, प्यार को कन्फेस करूं या फिर अभी टाइम लूं। वेटिंग एनर्जी में है ये एक्चुअली। पेशेंस भी रखा हुआ है और पेशेंटली वेट भी करा रहे हैं आपको। कोई जल्दबाजी नहीं लग रही, लेकिन मुझे लगता है लव तो है, क्योंकि अगर इन्होंने ब्रेक भी लिया है इस रिश्ते से, अगर ये दूर भी गए हैं आपसे, अगर ये बात नहीं कर रहे आपसे, तो मतलब चीजें खराब नहीं है। अगर ये इंसान अभी भी सोच रहा है आपके लिए, इसके दिल में अभी भी प्रेम है, वो जगह अभी भी आपकी इनके दिल में बनी हुई है, तभी तो ये टाइम ले रहे हैं। नहीं तो ये अगर प्यार ना करते आपको, अगर आपका एहसास इनको ना होता, आपके लिए इनकी फीलिंग्स ना होती, आपके बारे में अगर ये सोचते ना होते, तो ये तुरंत ये रिश्ता खत्म करके कब के जिंदगी में मूव ऑन कर चुके होते। पर अभी मूव ऑन का कोई कार्ड नहीं आया। अगला चार्म यहाँ पे निकला है, स्टार है, पेंडेंट बना हुआ है, गले में पहनने वाला जो पेंडेंट होता है उस पे स्टार बना हुआ है। हो सकता है आपके पर्सन ने आपको कोई ज्वेलरी गिफ्ट की हो, या फिर आपने उनको कोई ज्वेलरी एज ए गिफ्ट दी हो, स्पेशली पेंडेंट दिया हो। अब अगर आप मेल हो तो आपने अपनी फीमेल पार्टनर को दिया है, और अगर आप एक फीमेल हो तो आपको अपने मेल पार्टनर से हो सकता है इस तरह का कोई गिफ्ट मिला हो जिसके बारे में पार्टनर सोच रहे हैं। पर्सन को याद आ रही है आपकी, पर्सन काफी ज्यादा ना इमोशनल लेवल पर ना कंट्रोल कर रहे हैं। उन्हें अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके साथ का होना जरूरी लगता है। उन्हें लगता है अगर ये मेरे साथ है ना, चाहे हम बात ना भी करें, लेकिन मुझे बस इसका साथ चाहिए। अब देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत रिलेशनशिप्स होते हैं जहां हम 24 घंटे पार्टनर के साथ बैठ नहीं सकते, या 24 घंटे फोन पर ऑनलाइन नहीं रह सकते। लॉन्ग डिस्टेंस फॉर दैट मैटर, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अगर कोई ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, भौगोलिक दूरी
ज़रूरी है, ये किसी अदर कंट्री में बैठे हुए हैं, किसी अदर कंट्री में रहते हैं, आप लोगों का कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ज़रूरी नहीं है कि रोज़ फ़ोन पर बात हो तभी प्यार गहरा होगा। हो सकता है कि उनको फील हो रहा है कि आप उनके पास ही हो, उन्हें ऐसा लग रहा है। आज की रीडिंग बहुत रोमांटिक भी है, इन इमोशनल भी है। बाकी मैं 2 स्ट्रॉन्ग मैसेज बताऊंगी जो चैनल्ड हुए हैं मुझे। अभी तो चाम की भरमार है, अगला चाम यहाँ पे निकला है। ये निकला है गाइस, चाबी है, ताला नहीं है इसका, अकेली की निकली है, चाबी। ये सुखों की चाबी भी है, ये मिरेकल की चाबी भी है, चमत्कार की चाबी। और इस चाबी का ताला कौन है? आपका पर्सन है। बिना ताले के चाबी किसी काम की नहीं है, चाहे वो सोने की चाबी ही क्यों ना हो। अब आप कहोगे नहीं नहीं, सोने की चाबी तो वैल्यूबल है, सोना इतना महंगा हो गया है, तो अगर कोई चाबी भी संभाल कर रख लेगा ना, वो भी लाखों में जाएगी। लेकिन एक एग्जाम्पल है ये। कुछ कुछ बातें ना मेरी थोड़ी आप लोगों को अगर हंसाती है तो माइंड मत करा करें, हंसने में कुछ नहीं जाता, हंसने से हमारा खून ही बढ़ता है, एनर्जी हाई हो जाती है, आसपास का ऑरा पॉजिटिव होने लगता है। हंसा करो, जिंदगी जो है बहुत प्यारी है। लाइफ में ना ये जो रिलेशन की प्रॉब्लम आती है, आई नो, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि हमें तकलीफ देती है कि एक टाइम पे जो पर्सन हमारी आवाज सुने बगैर सोते नहीं थे, पूरा दिन उनका निकलता नहीं था, हमें वीडियो कॉल पे देखे बगैर उनको चैन नहीं पड़ती थी, आज वही इंसान मुंह फेर कर अपनी जिंदगी में आगे चले गए हैं, हमारा उनको ख्याल तक नहीं है। आई नो, मैं आपकी पेन को समझती हूँ, लेकिन यही दर्द, यही एक्सपीरियंस आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बनाता है। अगर जिंदगी में दुख नहीं आएगा तो क्या पता लगेगा कि दुख को बर्दाश्त करने की वो कैपेसिटी आप में है भी या नहीं, वो क्षमता आप रखते भी हो या नहीं। एनी हाउ, लेट्स सी अगला चाम क्या निकला है। मिरर निकला है, आईना, मिररिंग एनर्जी है। तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, ये खुद भी स्ट्रॉन्ग है, चाहे ये इमोशनली बैलेंस ना हो, लेकिन ये मेंटली स्ट्रॉन्ग है, ये लॉजिकल पर्सन है, प्रैक्टिकल है, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। शायद ये जल्दी कई बार डिसीजन नहीं लेते, बहुत टाइम लेते हैं। पर्सनल लाइफ के जो डिसीजंस हैं, जैसे मैरिज है, कमिटमेंट है, या लाइफ के और भी अदर डिसीजंस होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड, फाइनेंशियल डिसीजंस हो गए, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो गए, एक्सपेंडिचर्स को लेकर हो गए, एसेट्स को क्रिएट करना, नेटवर्थ बिल्ड करना, बिजनेस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, फैमिली को लेकर कुछ डिसीजंस हैं जो ये जल्दी नहीं लेते, लेकिन समटाइम्स ये इम्पल्सिव है। अब ये पर्सन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट ही इज वेरी गुड एट हार्ट, दिल से बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाहर से लगता है कि थोड़े रफ एंड टफ हैं, बोल्ड हैं, अग्रेसिव हैं, डोमिनेटिंग हैं, मैनिपुलेटिंग हैं, कंट्रोलिंग हैं, और जिद्दी तो है, स्टबन तो है, ईगो भी है इनमें। लेकिन जरूरी नहीं होता कि जिसमें ईगो हो वो इंसान दिल से बुरा हो। लोग ना अक्सर बाहरी व्यक्तित्व को देखकर, आउटर पर्सनालिटी को देखकर जज करना शुरू कर देते हैं कि अगर ये सामने से ऐसा दिख रहा है तो ये ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि उस टाइम उस इंसान की लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने उसके व्यवहार को और उसके मूड को वैसा बना दिया है, लेकिन ये दिल से अच्छे हैं। आप दोनों की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आप दोनों पावर कपल हो, और अगर आप दोनों एक दूसरे से मिररिंग एनर्जी फील करते हो कि हाँ, जैसी मेरी सोच है उनकी सोच भी वैसी है, अगर मुझे गुस्सा आता है उन्हें भी आता है, अगर मैं डिसीजन लेने में जल्दबाजी करती हूँ या करता हूँ तो वो भी ऐसे ही हैं, अगर मुझे
कोई चीज नहीं पसंद मैं मुंह पे अगर ना कर देती हूँ या कर देता हूँ, वो भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते। दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इस टाइम। अगले आने वाले 40 घंटे, 90 घंटे, 120 घंटे इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी अगले 14 घंटे इम्पॉर्टेंट है, 19 घंटे इम्पॉर्टेंट है, और कुछ कुछ लोगों में 24 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है। 14 घंटे, 19 घंटे और 24 घंटे। अब मैं आपको अगला चार्म बताती हूँ। ये चार्म आया है, इसमें बना हुआ है, मुझे एनिमल दिख रहा है कोई, मैं ध्यान से देखने की कोशिश कर रही हूँ कौन सा एनिमल है ये मुझे फॉक्स और कैट जैसा ही लग रहा है, सॉरी फॉक्स और डॉग जैसा लग रहा है। कैट मेरे मुंह से निकला है तो कुछ लोगों में हो सकता है कि कैट एज ए पेट आपने रखना शुरू कर दिया हो, या फिर आप पहले से ही पेट लवर हो और इन्होंने कभी आपको कोई पेट एज ए गिफ्ट दिया हो, या आपने इनको एज ए गिफ्ट कोई पेट गिफ्ट दिया हो। बहुत लोग देते हैं ना कि आप इस जानवर को अपने घर में रखना, तुम्हें हमेशा मेरा प्यार फील होता रहेगा। तो 3 एनिमल्स आए हैं, है एनिमल एक ही यहाँ पर, लेकिन उनका जो चार्म निकला है ना, वो मुझे 3 एनिमल्स की रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है। उनको देखकर मुझे 3 एनिमल्स की वाइब फील हो रही है। एक तो फॉक्स है, लोमड़ी। अब ये चालाक लोमड़ी है या शरीफ लोमड़ी है, ये आपको पता होगा, क्योंकि अक्सर हम लोमड़ी को एक चालाक जानवर के रूप में ही जानते हैं, क्योंकि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। हम बचपन से भी सुनते आ रहे हैं चालाक लोमड़ी। एक स्टोरी भी आई थी जब हम चाइल्डहुड टाइम में बच्चों वाली कहानियां और कार्टून देखते होते थे। दूसरा एनिमल कैट है, तीसरा डॉग है। तो ये ना मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन भी लग रहा है। पास्ट लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, ये टूटेगा नहीं गाइस। इसमें ना साइकिल्स रन हो रहे हैं ऑलरेडी, और ये होना भी अच्छी बात है। अगर आप दोनों के बीच में साइकिल चलेंगे नहीं ना, कार्मिक साइकिल, तो जिंदगी में जो आप दोनों का मकसद है ना इस धरती पे आने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। और नहीं होगा तो वही अधूरी इच्छाएं आपकी सोल कैरी फॉरवर्ड करेंगी अगले जन्म के लिए। जिन लोगों की जिंदगी का पर्पस अधूरा रह जाता है ना, वही बार बार सोल जो है जन्म लेती है। प्यार आपको ये करते हैं, लेकिन अभी इनके दिल में कुछ ऐसे डर बैठे हुए हैं, कुछ इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ फियर्स हैं। वो चाहे फैमिली का है, चाहे सोसाइटी का है, चाहे रिलीजन मैच नहीं कर रहा, स्टेटस मैच नहीं कर रहा, चाहे उनको किसी भी अदर तरीके से कोई डर लग रहा है जिसकी वजह से वो बात नहीं कर रहे हैं। और अगर ये डेली कांटेक्ट में भी हैं और आपको लगता है कि एक दिन अच्छी बात करते हैं, दूसरे दिन लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, तो इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको नहीं पता। वो फैमिली की तरफ से ज्यादा लग रहा है मुझे, इनके घर में कुछ है, इनके कुछ जिंदगी में चल रहा है ऐसा जिसको लेकर ये थोड़ी स्ट्रेस में है। अब मैं 2 चैनल्ड मैसेज बताती हूँ जो निकले हैं। पहला है, पहले दिन देखकर तुम्हें अपना बना लिया था, पता नहीं क्यों उस दिन से लेकर आज तक तुम्हें दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। यही सोचता हूँ कि हम तुम सारी उम्र साथ रहेंगे। इतना लंबा मैसेज है, बहुत क्लियर आंसर है आपके मन में जो भी सवाल था कि क्या मेरा पर्सन मुझे प्यार करता है या करती है। बिल्कुल करते हैं। पहले दिन ही जब उन्होंने आपको देखा था, फर्स्ट टाइम जब आप मिले हो, उस दिन से इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि इसके साथ तो मुझे लाइफ निकालनी है। दूसरा मैसेज है, गलतियां किससे नहीं होती, मुझसे भी हुई, तुमसे भी हुई। चलो भूल जाते हैं उन गलतियों को और एक नई शुरुआत करते हैं। वाओ, ये हुई ना बात। कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है। रिकंसिलेशन का कार्ड है। स्ट्रांगली 3rd आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा पर्सन का, और कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा भी
ओपन हो रहा है। जो लड़ाई झगड़े आपके रिलेशन में हुए हैं, चाहे वो वर्बल हुए, चाहे वो इंटरनल हुए, चाहे वो किसी भी तरह के थे, दे ऑल आर गोइंग टू एंड नाउ। वो खत्म होने वाले हैं। अब उन लड़ाई झगड़ों को पीछे छोड़कर पार्टनर प्यार लेकर आपके जीवन में लौट रहे हैं। और आप भी, मुझे लगता है, अपने इनर वर्क को जान गए हो। आपने रिकवरी भी स्टार्ट कर दी है, हीलिंग भी स्टार्ट कर दी है, मैनिफेस्टेशंस भी स्टार्ट कर दी हैं। उसी का ये नतीजा है कि आपकी एनर्जी से वो इंसान खिंच रहे हैं। क्योंकि जब हम खुद में स्ट्रांग हो जाते हैं ना, तो दूर बैठा व्यक्ति सोचता है कि इसको मेरी अब जरूरत नहीं है, मुझे जाके पूछना है कि आखिर इसको मेरी कमी क्यों नहीं फील हो रही। ये चीजें उनके अंदर शुरू हो गई हैं। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है 777 नंबर, कुछ ज्यादा नहीं लिखना, 777 ओनली। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को देना है लाइक। अपना कोई भी सजेशन है, कोई भी फेवरेट टॉपिक है, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। आपका वीडियो 1 या 2 दिन में फॉर श्योर आ जाएगा। और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर लो अगर आप करना चाहें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। कंसल्टेशंस के लिए भी आप मुझे इंस्टा पे रीच आउट कर सकते हो। और एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है या पाम रीडिंग है, या कोई भी स्पेल करवाना है, कोई लव स्पेल खत्म करना है, थर्ड पार्टी को निकालना है, कोई विचक्राफ्ट हुआ है, कोई ब्लैक मैजिक खत्म करना है, तमाम तरह के जो सवाल मन में चलते रहते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग में ज़रूर मिलेगा। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करना है। बाकी 777 नीचे जल्दी से डाल दो ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए, और वीडियो को दे दो लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।